नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की वृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकारों की बातें हमने कई बार की है। आज हम भगवान महावीर की बात करते हैं। अगर भगवान महावीर हम सभी को उपदेश देते, नीति सिखाते, तो क्या सिखाते? सबने सुना है गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। अगर भगवान महावीर होते अभी और वो हमें नीति सिखाते, तो भगवान महावीर की पहली नीति होती बुरा मत सोचो। जब भी आपके मन में किसी के प्रति बुरी भावना आए, द्वेष आए, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को देख करके आपका विपरीत आकर्षण हो जाए, आपको लग रहा हो कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूं, हृदय पर हाथ रखो। हृदय पर हाथ रखो और खुद से बोलो बुरा मत सोचो। दूसरों के बारे में बुरा सोचने से दूसरों का कभी बुरा नहीं होता। अगर दूसरों के बारे में सोचने से दूसरों का बुरा होता तो विश्व में एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं रहता, एक भी व्यक्ति सुखी नहीं रहता। तो दूसरों के बारे में बुरा सोचने से कभी किसी का बुरा नहीं होता। रावण ने कितना सोचा, रामस्य मृत्युम भवतु, रामस्य मृत्युम भवतु, साधना भी कर ली, राम की मृत्यु रावण नहीं करा पाया। ये इस विजन को, इस शब्द को, इसको क्लियर रखना अपने माइंड में। किसी के बारे में कभी बुरा मत सोचो। दूसरों के बारे में बुरा सोचने से आपका बुरा होगा, दूसरों का बुरा कभी नहीं होगा। ये भगवान महावीर स्वामी की पहली सीख या पहली नीति। अहिंसा जीवन में तब आएगी जब आप अच्छे एक इंसान बन पाएंगे। भगवान बनने का रास्ता बहुत सरल है, लेकिन वो रास्ता इंसानियत से होके जाता है। आप एक इंसान नहीं बन पा रहे अच्छे और आप खुद को भगवान बनाने के चिंतन में हैं, तो अभी आप बन नहीं पाएंगे। आटे से रोटी बनती है, गेहूं से डायरेक्ट रोटी नहीं बनती। जिस दिन गेहूं से डायरेक्ट रोटी बनने लग जाएगी, उस दिन चमत्कार हो जाएगा। तो गेहूं से डायरेक्ट कभी रोटी नहीं बनती। रोटी बनती है, गेहूं के बाद आटा बनाना पड़ता है। यही बात आपको सीखना है कि जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियां तभी आती हैं जब आप भगवान महावीर की नीति पर चलते हो। पहली नीति या पहली सीख, बुरा मत सोचो। अपने आप को आज इस नीति से जोड़ना और खुद से एक प्रॉमिस करना। दुनिया को बहुत बार वादे किए हैं, आपने दुनिया से बहुत प्रॉमिसेस किए हैं, लेकिन खुद से एक प्रॉमिस करो आज कि मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचूंगा। दूसरों के बारे में बुरा सोचने से आपका दिल कमजोर होता है, दिल खराब होता है, दिल काला होता है। आपको लग रहा होगा कि दूसरों के बारे में बुरा सोच के भी बहुत सारे लोग बहुत ऊंचे पद पर बैठे हैं। ये सोचना भी बुरा सोच है। हर किसी की जिंदगी स्वतंत्र है, हर किसी को सोचने का स्वतंत्र अधिकार है। आपका काम क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, आप उस पर आए। कोई आपके बारे में कितना ही बुरा सोचे, बुरा करे, आपको उसके बारे में बुरा सोचना नहीं है। अपनी रक्षा करना है। आपको जो भी क्रिया करना हो करो, लेकिन उसके बारे में कभी बुरा नहीं सोचना। अपनी सुरक्षा करने का आपका अधिकार है, यह आपका कर्तव्य है, लेकिन बुरा मत सोचो। बुरा सोचने से कुछ नहीं होता। अपन यहां बैठ करके चिंतन करते हैं कि सामने वाली बिल्डिंग इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इसके कारण मेरी बिल्डिंग में सूर्य की रोशनी नहीं आती, बिल्डिंग गिर जाए। नहीं गिरेगी। तुम्हारी जो बिल्डिंग है छोटी सी है, वो गिर जाएगी, क्योंकि तुमने अपना पुण्य कमजोर कर लिया। भगवान महावीर की पहली नीति, जीवन में किसी के भी बारे में बुरा मत सोचो।
इसको जीवन में उतारने में वक्त लगेगा, एक दिन में नहीं होगा, एक दिन जरूर होगा। दूसरी भगवान महावीर स्वामी की नीति है, दुनिया को वक्त देते देते खुद को भी वक्त दो। आपके पास 24 घंटे कोई छोटा टाइम पीरियड नहीं है, बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। 24 घंटे में एक समय फिक्स करो, टाइम टेबल बना करके कि ये समय मैं खुद को दूंगा। भगवान भी आ जाए तो उनको नहीं दूंगा, देश का प्रधानमंत्री भी आ जाए तो उनको नहीं दूंगा, मेरे कितने करीबी लोग आ जाएं, ये मैं वक्त किसी को नहीं दूंगा। ये वक्त मेरा है, ये वक्त मैं किसी को नहीं दूंगा। उस समय कोई आपसे कुछ भी कहे, सुनने की जरूरत नहीं है। कोई बोले एटीट्यूड में हो, तो एटीट्यूड में नहीं है, ये हमारे लिए ग्रेटिट्यूड है। आप खुद के लिए क्या कर रहे हैं, एक समय फिक्स करें, सुबह, दोपहर, शाम, रात, कोई भी टाइम फिक्स करें, वो समय सिर्फ खुद को दें। उस समय में बैठ करके चिंतन करना है कि मैं कैसा हूं, मुझे कैसा बनना चाहिए, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं कैसा हूं, लोग मुझे क्या देखते हैं और मैं कैसा हूं, मैं दूसरे लोगों को जो खुद को प्रेजेंट करता हूं, मैं वैसा हूं कि नहीं हूं। ये टाइम आपको खुद के लिए देना है और उसमें यही सोचना है कि मैं अपने लिए क्या कर सकता हूं। लेकिन ध्यान रखे, वो समय हमारा, भले ही 1 मिनट का क्यों ना हो, 30 सेकेंड्स का क्यों ना हो, उस समय आपका सारी दुनिया से कनेक्शन टूट जाना चाहिए। उस समय आपका कनेक्शन किसी से ना रहे। अर्ली मॉर्निंग करें, बेस्ट है। स्वयं को वक्त दें, खुद को वक्त दें, क्योंकि जो खुद को वक्त देता है वही ऊंचाइयां प्राप्त करता है। एज अ मेंटर, एज अ गुरु, एज अ नीतिकार, मैं आप लोगों को बहुत वक्त देता हूं, लेकिन वो वक्त मैं आपको दे सकता हूं, वो वक्त मेरे लिए नहीं है, वो देने का है, वो लेने का नहीं है। एक मां भोजन बनाती है, अपने परिवार को भोजन कराती है। एक मां अपने बच्चे को भोजन कराती है, लेकिन वो जब वो भोजन कराती है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका पेट भर गया हो। भोजन दूसरों को कराती है, उसका पेट थोड़ा ना भरा है। दूसरों को भोजन कराना यानी खुद का पेट भरना थोड़ा है। आप खुद के पेट भरने के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ वक्त खुद को दें। भगवान महावीर की दूसरी नीति है, जो स्वयं को वक्त देता है उसका दौर आता है, जो दूसरों को वक्त देता है उनका दौर चला जाता है। परोपकार करना बंद ना करें, सेवा करना बंद ना करें, लेकिन अपने लिए कुछ वक्त जरूर निकालें। योगी अपने लिए वक्त निकालता है और वही योगी भगवान बनता है। आपने खुद को लिए कब वक्त निकाला? नहीं निकाला, आज से। और जितनी कम उम्र से आप ये बात चालू करोगे, उतना ज्यादा आपको लंबे समय तक इसका असर मिलेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में तो सब धुंधला धुंधला रहेगा, उथला उथला रहेगा। धीरे धीरे आप अंदर डीप तक जाओगे। रोज 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट खुद को दें। ये समय गोल्डन पीरियड रहेगा आपकी लाइफ का। ज्यादातर लोग जो बहुत बिजी लोग हैं, जिनकी बहुत मीटिंग्स रहती है, उनका सबसे बेस्ट टाइम होता है जब वो फ्रेश होने जाते हैं। अगर फोन नहीं ले जाते तो बेस्ट टाइम है, बैठो, रिलैक्स करो। उस समय कोई नहीं, मैं और मैं और मैं। ऐसे ही कुछ समय खुद के लिए निकालो जब आपके पास भी कोई ना हो, आप अकेले हो और सिर्फ आप ही हो। उस समय बैठ के खोजना खुद को कि मैं दूसरों को क्या प्रेजेंटेशन दे रहा हूं और मैं हूं क्या। मैं दूसरों को अच्छा प्रेजेंट कर रहा हूं कि मैं एक अच्छे दिल का आदमी हूं, अच्छे चेहरे का आदमी हूं, लेकिन आप दूसरों के बारे में अंदर से वैसा सोच रहे हो कि नहीं? पर जो प्रेजेंट कर रहे हो वो बनना है, इसका मैनिफेस्टेशन उस वक्त करना है। भगवान महावीर की तीसरी नीति, संगति संस्कारित हो। महावीर जयंती का दिन है और अगर संगति संस्कारित नहीं हो तो महावीर जयंती मनाने का कोई मतलब नहीं। सुबह जुलूस निकला,
बढ़िया ढोल के साथ आप नाचे, जगह जगह आपका स्वागत हुआ, भगवान महावीर की जय बोली, अहिंसा परमो धर्म की जय बोली, और आप ये जय बोलते बोलते घर पहुंचे और शाम को उसी पुरानी संगति में बिगड़ी हुई पहुंच गए, तो मतलब क्या? सुबह भगवान महावीर की जय और शाम को तुम सिगरेट पी रहे हो, तो तुम महावीर के वंशज नहीं हो। आप महावीर जयंती के जुलूस में जा रहे हो और गुटखा खा रहे हो, आप महावीर के वंशज नहीं हो। आप महावीर स्वामी की जय बोल रहे हो, घर में आके पत्नी से भाई से झगड़ रहे हो, तुम महावीर स्वामी के वंशज नहीं हो। अभी आपके पास बेसिक ही नहीं है, तो आप अपने फ्यूचर के लिए क्या अच्छा कर पाएंगे? बेसिक तो हो, संगति संस्कारित हो, ऐसे लोगों से जुड़ाव ना हो जो बुरी दृष्टि, बुरी भावना, बुरी क्रियाओं से जुड़ते हो। कम लोग हों आपकी लाइफ में, कम लोग हों, लेकिन लोग ऐसे हों जिनके साथ रह के आपका ऑरा बढ़े, ऑरा घटे ना। आप लोग अभी मुझे सुन रहे हो, और एक बात मन में सोचना कि जब से या जब तक आप मेरे कांटेक्ट में रहते हो, आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं, आपके चेहरे की खुशी सब बढ़ती है। आप अपना दुख दर्द भूल जाते हो, क्योंकि आप अच्छी संगति में हो। और जैसे ही आप यहाँ इस मेरे पास से बाहर गए, वही फोन, वही राग द्वेष, वही मौसी चाचा, वही समाज की गंदगी, घर की परेशानियां, दुख दर्द सब लौट आता है। कोई आपके पास आए तो ये बोले कि मैं किसी एक बहुत बड़ी एनर्जी के पास आया हूं, ऐसा आपको अपना व्यक्तित्व बनाना पड़ेगा, और वो आपकी भावनाओं से, आपकी संस्कारित संगति से हो पाएगा। तो जो आपकी संगति हो बहुत संस्कारित हो, एकदम संस्कारित संगति हो, कम लोगों के साथ रहें, अच्छे लोगों के साथ रहें। मैं कहता हूं कि खाली पेट रहना अच्छा है, भूखे रहना अच्छा है, पानी पी करके दिन निकाल लेना अच्छा है, लेकिन बासा भोजन करना, सड़े तेल का खाना खाना अच्छा नहीं है। क्योंकि कम से कम भूखे रहोगे तो जिंदगी बच सकती है। अशुद्ध भोजन कर लिया और ऐसा भोजन कर लिया जिसमें जहर मिला हो तो बच नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति जो बिगड़ चुका हो, शराब पी रहा हो, व्यसन कर रहा हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति मां के पेट से बुराइयां लेके नहीं पैदा होता। एक भी व्यक्ति मुझे आप बता दो जो पैदा होते ही बुरा हो, कोई बुरा नहीं था, पैदा होते ही कोई बुरा नहीं होता, बीच में वो बुरी संगति में आकर के बुरा बनता है। आप देखो कि आपके अंदर कोई भी कमी खोजो अपने अंदर, आप वो कमी आपके अंदर बचपन से नहीं थी, वो कमी किसी के साथ रह करके आपको मिली है। चाहे दिखावे की हो, चाहे नशे की हो, चाहे अहंकार की हो, वो जो कमी आपके अंदर आई है वो किसी के साथ के कारण आई है। आप अकेले थे तो ऐसे नहीं थे, वो बुरी संगति का असर है। इसलिए भगवान महावीर की तीसरी नीति है संगति संस्कारित हो, संगति संस्कारित हो। और सबसे चौथी और महत्वपूर्ण नीति भगवान महावीर स्वामी की, आपके जीवन में ना अहम हो ना वहम हो। आपको किसी के प्रति कभी कोई वहम ना हो आपके अंदर कि वो व्यक्ति कहीं मेरे लिए ऐसा सोच तो नहीं रहा है, वो ऐसा कर तो नहीं रहा है। आधे से ज्यादा लोग तो इसीलिए परेशान हैं कि उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं है। दो लोग आपको देख करके अगर बात कर रहे हो तो सबसे पहले आप ये सोचते हो कि मेरे बारे में क्या कह रहा है। वहम है तुम्हारा, दुनिया के पास इतना समय नहीं कि तुम्हारे बारे में सोचते रहे। आपका किसी से बैर भाव हो तो आप कंटिन्यू एक ही बात सोचते हो कि वो मेरे बारे में अभी कुछ सोच रहा होगा, अभी कोई षड्यंत्र रच रहा होगा। अगर दुनिया तुम्हारे बारे में ही सोचती रहेगी तो अपने बारे में कब सोचेगी? ये आपका वहम है। इसलिए भगवान महावीर की चौथी और आवश्यक जो नीति है, महत्वपूर्ण नीति है, ना अहम करो ना वहम करो। अहम करोगे आपके गुण चले जाएंगे और
वहम में रहोगे तो आपके पास जो नए गुण आने वो आ नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों में जो आप एक दूसरे के ऊपर गलत फहमियां या वहम पैदा कर लेते हो, वो आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ दुख लाता है, विषाद लाता है। मैं नहीं करता हूं, और खासकर एक बात कहता हूं, अपने लोगों पर कभी वहम करना ही नहीं। भारत में ज्यादातर रिश्ते तो तांत्रिकों ने तोड़वा दिए। आपकी कोई पास कोई प्रॉब्लम हो, कोई काम रुक गया हो, आप किसी तांत्रिक के पास जाओ, सबसे पहले वो बोलेगा कि हाँ किसी ने कुछ किया है। आपके पापा कितने भाई हैं? बोले 4 भाई। उसने हिसाब लगा लिया, एक लेडी है, थोड़े लंबे बाल हैं, तो लेडीज के तो लंबे रहते ही हैं, वो लंबे बाल हैं, और उसने कुछ खिलाया है, आपके घर में आके कुछ किया है। हाँ मेरी चाची है, हाँ मेरी बड़ी मम्मी, मेरी मौसी आती है, वो मम्मी से चिढ़ती है। और वो तांत्रिक ने ऐसा वहम डाल दिया, वहम डालने के कारण आपका रिश्ता टूट गया, संक्लेशता हो गई, एक दूसरे को देख करके चुभन होने लगी। किसके कारण? वहम। तो आधे से ज्यादा रिश्ते तो तांत्रिकों ने तोड़ दी, उनके चक्कर में नहीं पड़ना। आपका भी निजी कोई कर्मोदय है कि नहीं, उस पर भी तो सोचो। मेरा बेटा बीमार है, किसी ने कुछ खिला दिया है, अरे भैया किसी ने कुछ कर दिया। एक जो दुकानें लगती ना, यंत्रों की दुकानें, आप जयपुर जाना, वो दुकानदार के यहाँ रखे रखे यंत्र कोई काम नहीं करते, उसके सारे यंत्र रहते हैं। और वो यंत्र आप घर पे लाते हो, मंदिर में रखते हो, पूजा प्रतिष्ठा करते हो तो काम करते हैं। इन सब चीजों में वहम में चक्कर में नहीं पड़ो, ना अहम करो ना वहम करो। महावीर स्वामी की चौथी और नीति है, ना अहम करो ना वहम करो, ना अहम का जीवन जियो ना वहम का जीवन जियो। अगर अहम में हो तो तुम अच्छे व्यक्ति नहीं हो, और वहम में हो तो तुम अच्छे व्यक्तियों को छोड़ दोगे। ना अहम में रहो ना वहम में रहो, आप तो भगवान महावीर की नीति को स्वीकारो, इसमें जीवन जियो। ये 4 नीतियां भगवान महावीर स्वामी की जो अपने जीवन में उतार लेगा, उसी के पास अहिंसा, सत्य आदि व्रत आएंगे, वही व्यक्ति विश्व के लिए एक आदर्श बन पाएगा। भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण गए 2500 वर्ष से ज्यादा हो गया। सोचो आप कि 2500 वर्ष से ज्यादा होने के बाद भी व्यक्ति तो आज भी जीवंत है। भगवान राम को 5 लाख वर्ष हो गए, फिर भी आज भी राम का नाम जयवंत है, कारण उनका व्यक्तित्व, उनकी नीति। हम इन नीतियों को अपने जीवन में उतारें, ताकि महावीर जयंती हो या किसी की भी जयंती हो, वो हमारा मनाना सार्थक हो। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।